नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस ने जानकारी दी है कि आज सुबह 4:33 पर लेह और लद्दाख में रिक्टर पैमाने पर 4.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। एनसीएस ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर यह भी कहा कि भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर की गहराई पर था और झटके 34.73 अक्षांश और 77.7 देशांतर पर आया है। एजेंसी ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर के नजदीकी किश्तवाड़ जिले में रिक्टर स्केल पर 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस के मुताबिक किश्तवाड़ में भूकंप देर रात करीब 1:10 पर महसूस हुआ। 5 किलोमीटर की गहराई पर इसका केंद्र बताया गया है। हालांकि पहाड़ी इलाकों से अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। इसे समझने के लिए हमने आईआईटी कानपुर सिविल इंजीनियरिंग विभाग के सीनियर प्रोफेसर और जियो साइंस इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ प्रोफेसर जावेद एन मलिक से बात की। उन्होंने बताया कि हिमालयन रेंज में टेक्टोनिक प्लेट्स अस्थिर हो गई हैं। इसके चलते अब लंबे समय तक इस तरह के भूकंप आते रहेंगे और इस बार आए भूकंप का भी ये एक बड़ा कारण है। ये झटके हिमालयन रेंज पर आते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आने वाले भूकंप का असर कई बार दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों में भी देखने को मिलता है। आपको बता दें कि पृथ्वी के अंदर 7 प्लेटें हैं जो लगातार घूमती रहती हैं, मूव होती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते रहते हैं और जब ज्यादा दबाव बनता है तो ये प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेट्स में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकली और इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। भूकंप की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका बेहद तेज होता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में है। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा और अगर भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है और इसे मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा लगाते हैं। और आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक भूकंप ये उस समय आया जब सुबह लोग नींद में थे। भूकंप के झटके लगने से कुछ लोगों की नींद टूट गई और वो लोग घर से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके ज्यादा तेज नहीं होने से किसी तरह के जानमाल की क्षति नहीं हुई है। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और एक हफ्ते पहले भी लद्दाख में भूकंप के झटके 3 बार महसूस किए गए थे। रिक्टर पैमाने पर भूकंप के झटके पहले 5.5 तीव्रता की मापी गई और उसके बाद कम तीव्रता के 2 और झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी भूकंप का हल्का झटका आया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।